नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज का मेरा टॉपिक है शक्तियों के ऊपर। ये शक्तियां जो दैवी शक्तियां होती हैं, जो ईश्वरी शक्तियां होती हैं, जिनकी हम पूजा और साधना करते हैं, जब हम इनसे कुछ मांगते हैं तो ये भी बदले में आपका परीक्षण लेती हैं। अब वो परीक्षण क्यों लेती हैं? क्योंकि जब तक वो ये नहीं जान पाएंगी कि आप उसके काबिल हो, तब तक वो आपको सब कुछ प्रदान नहीं करेंगी जो आप चाहते हैं। तो ऐसे में शक्तियां आपका परीक्षण लेती हैं, आपको जिंदगी की हर कसौटी पर तोला जाता है। किस प्रकार से शक्तियां लेती हैं, उसी के बारे में आज का मेरा वीडियो है। शक्तियां जिन्हें हम दैवी शक्तियां कह सकते हैं, ईश्वरी शक्तियां कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं। जब भी शक्तियां आपका परीक्षण लेती हैं तो सबसे पहले आपकी जिंदगी में दुख दर्द आते हैं। अब बहुत से लोग इसमें बोलते हैं कि जब भी हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो हमें दुख दर्द मिलने लगता है। अब ये दुख दर्द क्यों मिलता है? जो वो कहते हैं वो सही कहते हैं, लेकिन इसमें पूर्णता सच्चाई नहीं है। यानी 100% में 100% सच्चाई नहीं है। जो 50% है उसको समझना होगा आपको। कैसे? जब भी हम भगवान की शरण में जाते हैं तो ये हमारा एक अच्छा कर्म है। कितने लोग आप में से ऐसे होते हैं जो भगवान की पूजा कर पाते हैं या करते हैं? तो अगर आपने भगवान की पूजा करने का सोचा है या ठाना है, तो ऐसे में इसका मतलब यही है कि शक्तियां ने आपको चूज किया है, चुना है। और जब आपने ये चीज कर ली है, ठान ली है, तो आपके जो बुरे कर्म होते हैं वो तेजी से कटने लगते हैं। क्योंकि जो ईश्वरी शक्ति है, जो अलौकिक शक्ति है, वही इन कर्मों को काट सकती है। वैसे तो कर्मों को कभी काटा नहीं जा सकता, लेकिन आप भी तो एक कर्म कर रहे हैं ना। आप क्या कर रहे हैं? पूजा पाठ कर रहे हैं। तो जब भी आप पूजा पाठ करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ऐसे में ये शक्तियां जल्दी 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 आपका परीक्षण लेती हैं। यानी कोई भी चीज जो होती है वो आपके सामने जल्दी जल्दी आती है। अब वो अच्छी होगी, बुरी होगी। तो जब बुरी चीजें आएंगी तो आप बोलोगे मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपके साथ बुरा होगा, उसके बाद आपका जल्दी जल्दी समय आएगा अच्छा वाला। तो पहला परीक्षण तो यही हो जाता है। दूसरा परीक्षण होता है कि ऐसे में आपकी बार बार आंख खुलेगी तो आपको लगेगा कि मुझे डिप्रेशन की समस्या हो गई या मुझे नींद नहीं आ रही है। तो ये भी एक समस्या है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे अच्छी अच्छी नींद आए, उसे अच्छा अच्छा सोना आए। ऐसे में आपका सर भारी रहेगा। देखो, सर में आपको दिक्कत हो सकती है, सर में वाइब्रेशन होता है। अब आपको लगेगा कि नहीं जी, मुझे कोई बीमारी हो गई है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं, वो जो मंत्र की वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस आपके आज्ञा चक्र पे असर डाल रही है, आपके चक्रों को बैलेंस कर रही है। आप देखेंगे कि उसी समय जब आप जाप करेंगे, मंत्र साधना करेंगे, तो आपका शरीर जो है वो गर्म होगा, हीट होगा। क्यों? मंत्रों के द्वारा। तो यहां पर भी आपको लगेगा कि चलिए ऐसा हो रहा है। कई कई बार आपको ऐसा होगा कि आपको अजीब दृश्य दिखेंगे, जिसमें आपको सांप भी दिख सकता है, जिसमें आपको मंदिर दिख सकता है, चीजें दिख सकती है। कभी कभी तो डरावनी दृश्य भी आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि नहीं जी, मेरे पीछे कोई भूत लगा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपके जो चीजें दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके ईश्वर तत्व से जुड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ आपके जो उनके गण होते हैं वो भी आपको दिख रहे हैं, वो परीक्षा ले रहे हैं। तो ये भी एक चीजें होती हैं। अब दूसरा परीक्षण क्या होता है? जो माया होती है वो आपको टहलाएगी। कैसे टहलाएगी? कि जैसे जो लड़के हैं, जो मेल जातक हैं, उनके सामने में दूसरे विपरीत लिंगी उन्हें आकर्षित करेंगे, और जो फीमेल है उनको मेल लिंगी आकर्षित करेंगे। बस यही पर आपकी परीक्षा होगी, आपको परखा जाएगा। जहां आपने गलत निर्णय लिया, आपकी साधना गई, आपकी शक्तियां गई। इसी समय में आपको याद आएगा कि मुझे किसी से मिलना है, पूजा साधना छोड़ देनी चाहिए। कई कई बार आपका दिमाग भी चकराएगा। यही तो शक्तियां आपकी परीक्षा लेती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये पूजा अर्चना साधना सब बेकार है, मुझे तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। यानी ये वही तरीका है कि आपने पूरी खुदाई कर ली, और जब आपको सोना मिलने का समय आया, जब आपको पेड़ रूपी बीज मिलने का समय आया, आपने वहीं से टर्न मार लिया। तो ये भी एक बात है, आपका परीक्षण होगा। कई कई बार तो ऐसा होता है, शक्तियां माया रूप में भी आती हैं।
आपको बोलती हैं मैं माँ काली हूं, मैं हनुमान जी हूं, मैं श्री कृष्ण भगवान हूं, मैं महादेव हूं, ये सब क्या होता है, ये भी एक छलावा होता है, आप उसको समझ नहीं पाते। इसीलिए इन छलावा को समझने के लिए आपको हमेशा एक गुरु को धारण करना चाहिए। कई कई बार आपको एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, जिसमें कुछ काले अनुभव भी होंगे, जो कुछ अच्छे अनुभव भी होंगे, यानी बुरी शक्तियों का भी होगा, अच्छी शक्ति होगा। इसके लिए भी आपको एक गुरु धारण करना चाहिए, क्योंकि इसी में डिफरेंस समझ में आएगा। तो ये भी एक चीजें होती हैं। तो परीक्षण आपका हर प्रकार से होगा। कई कई बार आपका जॉब चली जाएगी, आपको पैसे की तंगी आ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तंगी आपके साथ हमेशा रहेगी। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें कर्मों का भी रोल होता है। अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है तो यकीन मान के चलिए कि एक समय ऐसा आएगा आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो मैं आप कोई नहीं बता सकता है। जितना आपने अच्छे बीज बोए होंगे आपको उसका फल मिलेगा, जितने आपने बुरे बीज बोए होंगे वो सब आपको भुगतना पड़ेगा। हर इंसान ने वो भुगता है। कर्मों के लेखा जोखा से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए और ना उसके बीच में वो हस्तक्षेप करते, ये भी कंफर्म है। तो जो भी चीजें हैं वो आपके ही कर्म है। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरे करेंगे बुरा मिलेगा। शक्तियां अपना परीक्षण जरूर लेंगी। आप जब उनसे कुछ चाहत रखते हैं, कुछ मांगते हैं, तो ये उनका भी दायित्व बनता है कि वो ठोक बजा के आपको हर तरफ से समझ के एग्जाम लेके आपको वो चीज दे जो आप चाहते हैं। तो शक्तियां जब भी परीक्षण आपका लेंगी तो आपके शरीर के अंगों के साथ तो छोड़ दीजिए, आपकी जिंदगी में बहुत सारे अलग अलग परिवर्तन होंगे जिसके आप खुद साक्षी बनेंगे। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जिसको भी पसंद आया है वो लाइक और शेयर करे, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूं कि आप सभी लोगों को सावन में सब कुछ मिले। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी, राधे राधे।